जब भी मैं उनको याद करता हूँ, मेरा मस्तक श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाता है। एक इंसान अपनी अच्छी सोच के कारण कितना ऊपर उठ जाता है। शायद उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि एक दिन इतना ऊंचा सम्मान उनको मिल पाएगा कि सारा विश्व उन पर गर्व करेगा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूँ। जन गण मन इस दिव्य गान को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता देकर पूरे कृतज्ञ राष्ट्र ने उनकी प्रतिभा को सादर स्वीकार किया तथा 1913 में उनको उनकी अमर काव्य रचना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करके पूरे विश्व ने न केवल गुरुदेव अपितु उनकी मातृभूमि भारत को भी सादर नमन किया। गुरुदेव ने एक के बाद एक अनेक रचनाएं प्रस्तुत करके भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। कविताएं हों या लघु कथाएं, नाटक हों या उपन्यास या फिर कोई भी विषय, रविंद्रनाथ की लेखनी से कुछ भी अछूता न रहा। उन्होंने 1000 कविताएं तथा 2000 गीत लिखे। 15 वर्ष की अवस्था में ही उनकी पहली कविता छप चुकी थी। रविंद्रनाथ ने अंत तक रहस्यवाद को बरकरार रखा। फिर भी रविंद्रनाथ जी सूफीवाद तथा वैष्णव काव्य से काफ़ी प्रभावित थे। मैं उनकी अमर काव्य कृति गीतांजलि की बात कर रहा हूँ। किस तरह गुरुजी अहंकार को आंसुओं के जल से धोने की बात कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों को भी गुरुदेव अपने मुख से प्रकट नहीं करना चाहते। वह इससे भी खुद को अपमानित महसूस करते हैं। उनकी एक ही इच्छा है कि परमात्मा उसके जीवन में आकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर ले। परमात्मा से वह अपने आंतरिक हृदय को उज्जवल करने की बात करते हैं। अपने हृदय को आलस्य और हर संशय से मुक्त करने की कामना करते हैं। वे आनंद को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। जैसे नंदित करो प्रभु नंदित करो, नंदित कर दो हे। परमात्मा को आनंद का सागर तथा उस सागर से आनंद का तूफान उठने को अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। दुख को तो शहर से स्वीकार कर लेते हैं। उसे तो अपने ही घर की चीज समझते हैं। दुख को ही मनुष्य का सच्चा साथी मानते हैं। दुखों की अग्नि में तपकर ही मनुष्य का व्यक्तित्व निखार पाता है। जल, गगन, हवा और ज्योति, इन सब से ही उनका सहज प्रेम है। इन सब को अपनी हृदय सभा में आदर सहित स्थान देकर वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु भावावेश में उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। जगत की हर वस्तु के अंदर वह प्रीतम प्यारे को ही देखना चाहते हैं। परमात्मा को पाने के अपने लक्ष्य को वह हर वक्त अर्थात सोने या स्वप्न में भी भूलना नहीं चाहते। वह इस जगत की पद प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाना नहीं चाहते। आलस्य के चुंगल से निकलकर वह हर समय सजग रहना चाहते हैं। चाहे जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, परंतु उसके बदले परमात्मा को खोना नहीं चाहते। इस जगत में रहने का उनका एक ही मकसद है कि भगवत भजन में रत रहना, प्रेम सहित प्रभु का गुणगान करना। वह इस जगत के बंधन से मुक्त ही रहना चाहते हैं। जगत को वह एक सपने की तरह देखते हैं। अपने आंसुओं से भरे हुए हृदय को वह परमात्मा के चरणों में लुटा देना चाहते हैं। उनकी परमात्मा के गुणों का गान करने की आकांक्षा अंत तक बनी रहती है। बाकी के कार्यों को वह दुनिया में उलझना तथा प्रभु भजन को ही असली कार्य समझते हैं। जर्जर हो चुके शरीर को वह मैले परिधान की तरह त्यागना अवश्यम भावी समझते हैं। इतने महत्वपूर्ण बन जाने के बाद भी वह खुद को अकिंचन ही समझते हैं। वह हमेशा परमात्मा के चरणों में, वह भी पीछे वाली पंक्ति में ही रहना चाहते हैं। सबसे नीचे आसन पर बैठकर वह अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। उनको यह भी परवाह नहीं कि सारा खजाना लुट न जाए। प्रसाद मांगने को भी वह उचित नहीं समझते। जो भी हिस्से में आ जाएगा उसे ही वह चुपचाप प्रसन्नता से स्वीकार करने में विश्वास करते हैं। वह हवा, माटी और आलोक को परमात्मा का स्वरूप ही समझते हैं। इस प्राणवायु के कारण ही हमारे हृदय की धड़कन चलती है तथा इस माटी का अन्न खाकर ही
हम जीवित रहते हैं वह इन सब को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। रविंद्रनाथ जी का पूरा जीवन अनुकरणीय है। उनके गुणों का तो जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। उनके बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी मैंने गुरुदेव के बारे में कुछ लिखने की धृष्टता की, इसके लिए मैं गुरुदेव के चरणों में क्षमा का प्रार्थी हूँ। दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति मेरी भावनाएं, मेरे विचार जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित इस विषय को आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी या कोई नया विषय डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा व आपका साथ यूं ही लंबे समय तक बरकरार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।